जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। नमस्ते दोस्तों, सभी को, सभी भाई बहनों एवं माता पिता एवं जो भी भाई बंधु हैं जो यहाँ से देख रहे हैं या इस चैनल तक आए हैं, इस चैनल से जुड़ चुके हैं और इस गाइडेंस तक अगर आए हैं, इस टॉपिक तक आए हैं, तो सब ईश्वर के बिना कृपा के कोई कहीं जुड़ता नहीं है। अगर एक दूसरे से कोई जुड़ता भी है तो उसमें ईश्वर की ही मर्जी होती है कुछ। तो जो भी भाई साहब या जो भी यहाँ से देख रहे हैं, तो आपके ऊपर भी ऐसी कृपा है कुछ भगवान की कि इस चैनल से आप जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और जिन्होंने अगर पिछले वीडियो गए हैं तो उनमें अगर लाइक किया है तो उन सभी लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरीके से अगर जुड़े रहेंगे तो हमसे आप और आपसे हम कंधे से कंधा मिला के आगे का जो जीवन है उसको चल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज आप देख रहे हैं तो मुझे भी कुछ ज़रूरत रहती है एक दूसरे की ऐसे ही। और क्योंकि भगवान का जो काम है या लोगों की जो एनर्जी है, तो हम आप एक दूसरे को क्या जान सकते हैं, लेकिन ईश्वर सबको देख लेते हैं, सबको जान लेते हैं, सबको समझ लेते हैं, सबकी मन की ईश्वर ही जानते हैं। तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और ये गणेश जी का चैनल है, मतलब ओम गणेश टोरा टूजर, और उन्हीं के नाम से चलन है। और मैं एक माध्यम हूँ जो कि मुझे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों ने मुझे इसके लायक समझा। तो मुझे करना जरूरी है कि जब आदेश है ईश्वर का और ईश्वर के यहाँ से जे आपको ये प्लेटफार्म दिया गया है, चैनल दिया गया है, तो सब गणेश जी महाराज की कृपा है, सब माँ सरस्वती की कृपा है, महालक्ष्मी, भोलेनाथ, माँ काली और हमारी पूर्वज पुरखा या माता पिता, हमारी दादी जो हमारे पास में है। क्योंकि हमारे मतलब माता पिता तो बचपन से ही नहीं है, तो हमारी दादी हमारा, और उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है मेरे पास। तो मैं अपनी दादी को अपने पास बैठाया, विराजमान किया है, मैंने उनको आसन दिया है अपने पास, ताकि उनकी भी कृपा बनी रहे। इसलिए कहते हैं लोग कि सभी देवता या देवी देवता बाद में, लेकिन पहले अपने पूर्वज और अपने माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इनको ही नमन करता हूँ। और मैं यहाँ पंचमुखी हनुमान जी हमारे इस चैनल पे विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी का ये अयोध्या धाम का ये महल भी हमारे सामने लगा हुआ है, रखा है। तो मैं भगवान श्री राम की तस्वीर भी सामने रखी है, तो उनका ये सब दृश्य देखकर मुझे बड़ी एक हिम्मत मिलती है, एक उम्मीद मिलती है कि मेरे साथ मेरे ईश्वर हैं। तो मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ, कौन है वह व्यक्ति जो आपको दिन रात याद कर रहा है। तो देख लीजिए, आप चाहे कोई बहन देख रही हो या कोई बेटी देख रही हो, कोई बहू भी देख रही हो, कोई माता पिता देख रहा है, कोई चाची देख रही, कोई दादी देख रही, कोई दादा देख रहे, कोई ऑफिसर देख रहा है, कोई साधु संत देख सकता है,
कोई भी ऑफिसर देख सकता है, कोई वकील हो, कुछ भी करता हो, किसी भी कोने में रहता हो, वो देख सकता है, क्योंकि गाइडेंस जनरल है और सार्वजनिक है। कोई भी देख सकता है, कोई भी उम्र का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी राशि का हो, तो वो इसको देख सकता है। बस आपको ये रखना है, इस बात पे ध्यान रखना है कि ऐसा कौन है वो व्यक्ति जो आपको दिन रात याद कर रहा है। तो अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। और अगर इस टॉपिक को, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है आज भी, और आपसे जुड़ा हुआ कोई इंसान ही होगा, वही वो याद करता है, ऐसे कोई थोड़ी याद करता है। लेकिन ये देखना है कि वो है कौन आदमी, और आखिर वो याद कर रहा है तो फिर क्यों कर रहा है, भाई कारण होते ही नहीं सब चीज़ के। तो इसमें देखते हैं जितना मुझसे उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी कितनी मैच होती है, आपको ये देखना है। और अगर ये टॉपिक ही पसंद आ गया होगा तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, जो भी माता पिता भाई बहन जहाँ से भी देख रहा हूँ, तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि जिसके पास जिस चैनल जा रहा है, जिसके जो मिल चुका है, ये टाइटल उनके पास पहुँच चुका है, तो मुझे मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक लाइक ज़रूर करना है, ताकि ये चैनल और भी आगे जा सके। और गणेश जी महाराज का ये सुपुर्द, उनके ही सुपुर्द से उन्हीं को ये समर्पित है चैनल। तो मेरा इसमें बस इतना सा है कि मुझे एक माध्यम बना के आपके समक्ष लाया गया, कि ताकि मैं ईश्वर का काम और माध्यम मुझे बना के आप तक पहुंचा जाए, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं जाते नहीं है किसी के सामने, और अगर जाते भी हैं तो अब हमें आपको दिखते ही नहीं, क्योंकि उनका रूप अनंत है। पता नहीं किस रूप में कहाँ खड़े हो जाए ईश्वर, तो ये नहीं। तो धन्यवाद। और मैं अपनी अब गाइडेंस की ओर चलता हूँ, क्योंकि अब जितने मुझे आपसे बोलना था मैंने बोल दिया। और अब है जो अपना काम, जिसको मैं लेकर आया हूँ, जो टॉपिक मुझे दिया गया है कि कौन है वह व्यक्ति जो आपको दिन रात याद कर रहा है। तो सबसे पहले बस जाइए अपने इधर, अपने अंदर देखिए, अब अपने अंदर झांक के देखिए, और अपनी दृष्टि, दूर दृष्टि है जहाँ तक भी जा रही हो, जिसके पास भी पहुँच रही हो, उसको घुमा दीजिए और देख लीजिए कि वो है व्यक्ति क्यों दिन रात याद कर रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह है तो कि वो आपको दिन रात याद कर रहा है। तो देख लेते हैं। आज दिन रविवार है, भगवान सूर्यदेव का दिन है, और तारीख 12 अक्टूबर है। तो आज की ये गाइडेंस है, और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, नहीं तो अभी तक गिर जाती, लेकिन कुछ काम चल रहे हैं दीपावली के घर में, सभी के यहाँ चलते हैं, तो उसके कारण से फ्री नहीं हो पाया। तो क्योंकि समय लगता है हर चीज़ में, बनाने में, बैठने में, बोलने में, गाइडेंस निकालने में, गाइडेंस को बताने में, आपके दिल दिमाग तक पहुंचाने में, इसमें भी बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि जब तक माइंड फ्री नहीं होगा तो गाइडेंस नहीं बन पाती है। इसलिए मुझे अभी रात को ही टाइम मिला है, तो मैं अभी से गाइडेंस डाल रहा हूँ। और आपको पसंद आए तो उसे स्वीकार करें और लाइक करें, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी गाइडेंस यहाँ से जाए तो वो आपके मोबाइल तक पहले से पहुँच जाएगा, ना तो आपको ढूंढना पड़ेगी, ना किसी से पूछना पड़ेगी। जो भी टॉपिक होगा तो कोई अन्य टॉपिक लेके फिर आऊँगा, लेकिन आज का टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए। पीछे का भूल जाइए, आगे का भूलो। इस टाइम ये देखना है कि वह कौन व्यक्ति है जो आपके जीवन में, कि वो दिन रात याद कर रहा है आपको। तो देख लीजिए, और मैं गाइडेंस की ओर चलता हूँ। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और 1 मिनट का इंतज़ार भी करना है, क्योंकि मैं राम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम
शिव शंकर, ओम शिव शंकर, ओम शंकर। जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज। सभी देवी देवताओं को मेरा विनम्र निवेदन है कि वो यहाँ तक इस चैनल से जुड़ चुके हैं और इस गाइडेंस पर अपनी दृष्टि बना के रखें, ताकि हमारे जो भाई बहन यहाँ से देख रहे हैं तो मेरे मन मस्तक और कंठ पर विराजे मां सरस्वती, ताकि मैं जो भी व्यूअर्स यहाँ से देख रहे हैं मैं उनको वो चीज़ दिखा सकूं, वो समझा सकूं जो हमारे भाई बहन जानना चाहते हैं कि वह कि कौन है वह व्यक्ति जो आपको दिन रात याद कर रहा है। तो देख लीजिए, शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय भोले की जय हो, भगवान की जय हो। ओम हर हर महादेव। मुझे चैनल हो रहा है, मुझे अभी से चैनल हो रहा है कि वह जो व्यक्ति आपको याद कर रहा है किसी भी कारण से उसको बहुत तकलीफ में है वो आदमी, और इस टाइम उसकी ज़िंदगी बिल्कुल उल्टी हो गई है, ऐसा मुझको लग रहा है। क्योंकि चैनल हो रहा है मुझे और इंट्यूशन मेरी समझ पा रही है उस बात को कि उल्टा लटक चुका है ये आदमी, किसी भी चीज़ में ऐसा ज़्यादा फंस चुका है कि वो किसी को याद नहीं कर रहा है, बस सिर्फ आपको याद कर रहा है। तो अब देखते हैं क्यों कर रहा है याद और कौन है वो व्यक्ति। आपके समक्ष सब चीज़ पहुंचेगी, आपको विश्वास से रखना है और गाइडेंस या ये टॉपिक है वो आपको अगर पसंद आ रहा है तो बड़ी हाथ जोड़कर गुजारिश है आपको कि लाइक तो बनता है चैनल के लिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी बात है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, कोई आपसे इतना आपको याद क्यों कर रहा है, क्योंकि दिन रात याद कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है वो आदमी। तो वो आखिर है कौन, देखते हैं आपसे कितना मैच होता है तो मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा इस चैनल का जो नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो है 9616 238801। तो देख लीजिए, अगर आपसे मैच खाए तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो फ़ोन टाइम नहीं मिलता तो नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर आ ही जाता है तो ऐसा नहीं कि मैं आपका दिल तोड़ दूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, आप भी बात कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बुरी तरीक़ा से उल्टा लटका है आदमी, और जो पहले ही मैंने कह दिया था कि ये वह आदमी है जो भी है, इसको भगवान ने उल्टा लटका दिया। देख लीजिए, आज तारीख कितनी है, 12, और ये 12 नंबर का ही कार्ड है। आप देख लीजिए, ऊपर दिख रहा है आपको 12, और ये आदमी द हैंगमैन किस तरीक़ा से उसको उल्टा लटकाया है, इसको चैन नहीं आ रहा है कि भगवान इस कब तक मैं उल्टा लटका रहूँगा और कब मुझे भगवान छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान पीछा नहीं छोड़ रहा है इसको। इसकी स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं सारी तरफ से, और ये है बहुत आदमी बहुत ही परेशान है। ये कोई व्यक्ति है, लेडीज नहीं है, कोई इंसान ही है ये आदमी, और ये उल्टा पड़ गया। इसको ईश्वर ने इस तरीक़ा से लटकाया क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधा था, ऐसा होता तो सीधा होता, लेकिन कार्ड आया उल्टा, तो ये बिल्कुल उल्टा लटका पड़ा है। ये कोई भी आदमी है आपसे ज़िंदगी में, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर परिवार में, जो आपसे दूर है लेकिन आपको दिन रात याद कर रहा है, क्योंकि इसको ईश्वर जीने नहीं दे रहा है। बस ना तुझे मरने दे रहा है, ना इसको जीने दे रहा है, बस इसको उल्टा लटका के छोड़ दिया ईश्वर ने कि अब जभी तो याद कर रहा है। क्योंकि जब आदमी फंस जाता है तो भगवान को याद तभी करता है, और
किसी को याद जब ही करता है जब उसका कहीं से भी कुछ काम ना बने, तो आपके बिना इसका कुछ होने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहीं भी चला जाए, कितना भी दूर हो जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो, देख लीजिए, फोर ऑफ सोर्स। इस आदमी ने जितना भी इसने आपको किसी प्रकार से, अगर किसी प्रकार से शायद हो सकता है कोई धोखा दिया हो, तो इसने सारी समस्या को, सारे झूठ जितने इसने छुपा है, तो अब भगवान से गुहार लगा रहा है ये आदमी, ईश्वर के समक्ष लेटा हुआ और गुहार प्रार्थना कर रहा है बराबर कि ईश्वर, मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए, बस आप ही का है भरोसा और आपकी शरण में मैं आ चुका हूँ। मुझसे भी जितनी भी गलती हुई है, मैंने भी जितना भी गलत काम किया है, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन अब क्षमा तो तब करेंगे तब जिसको धोखा दिया है, आपको साथ धोखा दिया इसने, तो ईश्वर के सामने तो गया, इसने सब सिलेंडर कर दिया ईश्वर के सामने। पर ईश्वर तो माफ जैसे तैसे कर देंगे, पर आप, और ईश्वर भी कहो माफ ना करें, ये भी हो सकता है। आप कर दो काम, आप तो ईश्वर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा किया है इसने कि इसको अब क्षमा मांगने के लिए भी कोई साथ नहीं दे रहा इसका। लेकिन इसने ईश्वर के पास जाके सब सिलेंडर कर दिया, क्योंकि इसके बस का अब कुछ नहीं है। जब तक था, लेकिन अब ईश्वर के हाथ पे इसने भी छोड़ दिया, जब भी तो उल्टा लटका। तो देखते हैं और क्या है। मैं अभी उसी आदमी की एनर्जी ले रहा हूँ जो आपको बराबर याद कर रहा है। तो देख लीजिए, एक तो आदमी उल्टा लटका है, दूसरी बात, उल्टा लटकने के बाद भी सारी समस्या जब सुलझ नहीं रही, समस्या भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब तरफ अंधेरा है, कोई साथ भी नहीं दे रहा है, तो इसलिए फिर ईश्वर के सुपरत छोड़ दी सारी बात कि अब भगवान ही पार लगाएंगे, तो है नहीं, बाकी मेरी बस की नहीं है। लेकिन इसको ज्ञान मिला है, इसको भी द हैंगमैन 9 नंबर की एनर्जी है, तो हेरमेट जो, तो इसको वो लैंटर्न और इसको वो उजाला दिखा रहे हैं भगवान, वो रोशनी दे रहे हैं कि बच्चे, तूने जो किया है, अब तुम देख तूने कहाँ गलती की है। तो जिस सारी चीज़ों, उन चीज़ों को देख रहा है कि मैं कहाँ झूठ बोला था, और मैंने झूठ बोला तो क्यों बोला था, मुझे तो मेरा जो, मतलब आप देख रहे हो तो आप इसके लिए बिल्कुल सच थे। पर इसने जितनी भी गलती की है, तो इसी को याद दिला रहे हैं भगवान कि इसी की, इसी ये जो लाइट दे रहे हैं ना, ईश्वर ने जो लाइट दी है, तो इसी लाइट से इसको वो दिखाया जा रहा है कि तो पहले तो तू खुद देख कि तूने क्या कर्म किए हैं। तो वो खुद देख रहा है, पछतावा हो रहा है, इसीलिए तो पछतावा हो रहा है, और इसलिए तो आपको रात दिन याद कर रहा है। अब वो कहीं से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैच कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सब लोग देखते हैं, तो समस्याएं भी सबकी अलग अलग होती हैं, अपने हिसाब से करना। देख लीजिए, ये भी कार्ड निकल के आया है, ये भी 9 नंबर का है, 9 नंबर का ये भी है, तो डबल 9 हो गई। आपको 9 अगर दिखता हो या उस तक पहुंच रही है एनर्जी 9 की, तो ये सोता भी नहीं है, इसकी ज़िंदगी में एकदम अंधकार छा गया है। और 9 ऑफ सोर्स, ये तलवार पड़ी हैं दुख की, करियर हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे दोस्त यारी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे अपना ऑफिस हो, इसको सब जगह से अंधकार दिख रहा है। बस केवल इसको क्या दिख रहा है, रात दिन आपको दिख रहा है। शायद ये उठ उठ के बैठ जाता हो, खटिया पर लेटे ही लेटे अपने आंसुओं से तकिया भिगोता रहता है, और एकांत में जो रहता है आदमी, किस तरीका से चिल्ला रहा है, रो रहा है, और इसको कोई समझने वाला भी नहीं है, और ना इसको कोई समझाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ये किसी को नहीं देख रहा है। ना तो आप जैसा कोई इंसान मिला है,
ना पहले था, ना आज है, ना आगे मिल पाएगा, क्योंकि इसने अब आपको परखा है। इसका आपका कुछ काफ़ी दिन साथ में ज़िंदगी ये आप बिताई होगी, और एक दिन इसने कुछ ऐसा किया होगा कि ये आपको छोड़ के चला गया होगा, और जाने के बाद काफ़ी समय हो गया, तो इसको उसी बातों का, और आपसे बात भी नहीं हो रही होगी, और आपसे नो कांटेक्ट हो सकता है कि बिल्कुल आज बात नहीं हो पा रही। तो उसी के लिए ये तरस रहा है कि मैं किस तरीक़ा से बात करूँ, और कैसे भगवान मैं ऐसी क्या करूँ कि आप बात मान जाओ और आपसे बात होना शुरू हो जाए। तो इसी चक्कर में इसको तकलीफ़ हो रही है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिम्मत तो हो नहीं रही, क्योंकि आपसे आप आपके सामने आएगा तो आपसे सवालों के जवाब भी तो देना पड़ेंगे। उसी कारण से इसको दर्द हो रहा है, ना तो ये आपसे बात कर पा रहा है, और ना ये आपको छोड़ पा रहा है, ना ये आपको भूल पा रहा है, ना जो आप अपनी हेल्थ, करियर, घर परिवार किसी पे ध्यान दे पा रहा है। तभी तो उल्टा लटका है ये इंसान, और इसमें ईश्वर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जब लोग नहीं समझते हैं तो ईश्वर अपने तरीक़ा से समझा देते हैं, तो ईश्वर का काम इनके ऊपर चालू है, और अच्छी तरह से इनकी परीक्षा ली जा रही है। तो धन्यवाद इसी की, मतलब कि आपसे अगर कितना मैच हो रहा है, ये भी निकल के आया, उसी की एनर्जी है। देख लीजिए, ये 11 नंबर कीजिए, तो 11 नंबर मानो 11, और जस्टिक, आपको जस्टिक मालूम न्याय, आपको न्याय देना चाहता है, आपको सारी बातें बताना चाहता है, आपको याद कर रहा है, वो कैसा उसको महसूस हो रहा है, वो सब कुछ आपको बताना चाहता है। लेकिन कैसे हिम्मत पड़ जाए कि ये आपसे बात शुरू हो जाए, और कैसे आपके सामने आए ये आदमी की हिम्मत ही नहीं, कोई रास्ता ही भी नहीं दिख रहा है। तो एक वही आदमी है जो आपके साथ न्याय करना चाहता है, जिसने आपको धोखा दिया है, या जिसने आपको साथ छोड़ा है, और कोई भी रिश्ते में जो आप हो सकता है। लेकिन ये इसकी बस इसके दिल दिमाग पे बस यही है छा गया कि मुझे बस आपके साथ में जो मैंने कभी न्याय नहीं दिया है वो अब न्याय देना चाहता है। लेकिन आप न्याय के सामने आए तो वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीक़े से अपनाते हो या ठुकराते हो, या आने के लिए मंजूरी देते हो कि नहीं देते हो, क्योंकि अभी तो सब रोका पड़ा है। तो देख लेना, आपकी ज़िंदगी में ये आदमी बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन इसके मन में, दिल दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि आपको जब तक न्याय नहीं दे पाएगा ये आदमी सुख से और चैन की नींद में सो भी नहीं पाएगा, और जी भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ये आदमी, क्योंकि इसने अपने मन में बस सारी चीज़ यही ठान ली है कि मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जस्टिस देना है, आपको न्याय देना है, आपको सत्य बताना है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, मैंने क्यों किया था, मैंने झूठ भी बोला तो वो क्यों बोला था, मेरी क्या समस्या थी, अभी तक आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन अब सब लेक आएगा तो पूरा जस्टिस न्याय, पूरा जितने भी इसके अंदर गंदगी भरी हो कभी नहीं बताया होगा तो वो सब उगल देगा। ईश्वर इससे सब करवा रहे हैं वो चीज़। तो मैं आपकी भी नज़ीर देख लेता हूँ कि आपकी अभी इस हालत में, ये तो उस आदमी का पता चल गया कि कौन आदमी है, ये कहाँ से आप क्यों आना चाहता है, क्यों याद कर रहा है। और मैं आपकी एनर्जी चेक करता हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है। तो बने रहिए, आप उस आदमी को अभी भूल जाइए, आप अपनी एनर्जी देखिए कि आपकी क्या हालत है इस टाइम। तो मैच हो रही हो कृपया लाइक कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा एक छोटा सा चैनल और एक गरीब परिवार है, एक भगवान का एक काम है मुझे सौंपा गया, तो मैं इस भगवान के काम को टाल नहीं सकता, क्योंकि जब ईश्वर कुछ काम किसी को देते हैं तो वो अच्छी तरह से परीक्षा लेके जब देते हैं, ऐसे काम नहीं सौंपते किसी को। हाँ, तो देखिए अपनी एनर्जी मैच करिए, जो मैं आपको आपको देखना चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है। ये तो उस आदमी की देख रहा है जो याद कर रहा है दिन रात, उसकी देखा था। अब आपकी एनर्जी में देखना चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है, क्या हालत है आपका।
आपके जीवन में आखिर क्या चल रहा है, किस हालत में है आपका जीवन। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। और गाइडेंस देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी भाइयों बहनों का, क्योंकि ऐसे नहीं होते। हमारा तुम्हारा कुछ लेखा जोखा होता है तो किसी माध्यम से हम आप एक मिल पा रहा है, किसी कारण से, नहीं तो मुश्किल है। आप जहाँ से भी देख रहे हो, आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से, इस चैनल की ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आप बने हो। तो चैनल को बस कृपया विनती है हाथ जोड़कर कि चैनल को जितनी गाइडेंस जा रही तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखोगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा। आधा देखोगे तो ज्ञान अधूरा रहेगा। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आप सभी को पता है, आप सब होशियार हैं। देखिए आपकी एनर्जी मैच हो रही है, देखिए क्या एनर्जी मैच होती है, मुझे बताओ। आपका जीवन इस टाइम वही सोच रहा है कि जैसे आंखों पे पट्टी बंधी है, आपकी आंखें, आपकी दृष्टि, आपका मन, आपका अंदर आत्मा देखना नहीं चाहता उस आदमी को कि बस बहुत हो गया, बहुत साथ में रह लिए, बहुत समझा लिया था मुझने, लेकिन मैं अब देखना नहीं चाहता हूँ। ऐसा आपका मन है और ऐसे मन बना के आप हैं, लेकिन दुविधा में भी है। कहीं ये आदमी अगर सुधर के आता है और पूरी तरीके से इसको ईश्वर पूरी तरीक़ा से इसको साफ सुथरा करके अगर आपके पास भेजते हैं तो आपका मन ये भी कहता है कि मैं अगर सही होके आया और सही सत्य बताया इसमें तो मैं अपनाऊंगा, और ये भी कहता है कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं समझना। तो आप अभी का आपका ही मन एक बहुत बड़ी दुविधा में है कि आखिर अब क्या फैसला होगा आगे जाके। ईश्वर के हाथ में है, मेरे हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि अपना अपना कर्म है। उसका कर्म वो भोग रहा है, आपका कर्म आपके पास है। कार्ड ज़्यादा आ गए। आपका भी बैलेंस अभी भी बिगड़ा है। बैलेंस तो वैसे पहले से, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बन चुका है। आपका बैलेंस डगमगाया है, लेकिन उसी को नीचे ऊपर हो रहा है बैलेंस अभी भी, क्योंकि वही है दुविधा है। ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 है। 2 आपको दिख रहा हो तो ये आपकी एनर्जी मैच हो रही है। कहीं से भी 2 या 2 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपकी एनर्जी मैच हो रही है, क्योंकि बैलेंस बहुत देख लिए 2 हो ऐसा। देखिए बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है आपकी एनर्जी। ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। तो 2 आपको अगर दिख रहा हो तो आपकी एनर्जी मैच हो रही। और आप इस जगल से निकलिए, पट्टी खोल दीजिए आंखों की और अपने मन में भगवान के प्रति सोचिए कि ईश्वर हमको बस जो आपकी नज़र में सही न्याय होगा वही मेरे तक भेजिए, बाकी मेरे किसी की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी बैलेंस तक नीचे ऊपर हो रहा है तो ये भी पूरा हो जाएगा आपका। और यहाँ से भी जी बॉन्ड से आपकी ऊंचाई छू रही, कैरियर आपका ऊंचाई पकड़ रहा है, क्योंकि आपको बरकत हो रही पैसों की। और पीछे क्या हुआ उसको आप ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं कि ईश्वर हम तक लाना है, मेरी आत्मा तक जो लाना है, तो वो सच लाना है कि आखिर जो भी हो सच, सच को, सच की भूख है आपके अंदर की। सच सामने जब तक नहीं आएगा जब तक मेरा यही गुहार लगी रहेगी ईश्वर में, ब्रह्मांड से यही कहते रहोगे, आपकी आत्मा यही कहती रहती है कि जब तक न्याय नहीं आएगा जब तक मैं उसी जगह पर उसी जगह स्टक हूँ, ना तो ये कैरियर कर पा रहा हूँ ना उस पर बॉन्ड्स पे ध्यान दे पा रहा है, तो बीच में अटका हुआ खड़ा हूँ। क्योंकि ये भी वही है दुविधा वाली बात। आपका भी मन इधर उधर हो रहा है, अभी ठीक से स्थायी नहीं है अभी, क्योंकि
आपको चाहिए न्याय, और ईश्वर कर रहे हैं अपने काम। देखो, ईश्वर के यहाँ न्याय जब भी करते हैं तो वो उनके हिसाब से होगा, आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। आपको तो केवल जितना भी ईश्वर इंतजार करा रहा है उतना कर लीजिए आप, और जितना आप इंतजार करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। 9 ऑफ प्रैक्टिकल्स, ईस ऑफ कप्स, पेज ऑफ बॉन्ड्स। आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके धंधे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, और आपकी हेल्थ भी काम सही कर रही है, और आपकी चारों तरफ से आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, और पैसा भी भर भर के आपकी तरफ आने वाला है। क्योंकि 9 ऑफ प्रैक्टिकल्स आपको आपके आंगन में या किसी जंगले पर या आपकी छत पर कहीं भी जो चिड़ियाँ होती हैं ना, तो चहचहाट की आवाज़ सुनाई दे रही हो, या आपके घर में आके बैठ जाती हो, या आपको आपके आसपास बैठ के आपसे डरती भी ना हो, आपके आसपास आ जाती हो, तो ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं जो आपका साथ दे रही हैं, क्योंकि आप सख्त हैं और आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। ऐसा आने वाला है, बस एक ही प्रैक्टिकल 10 प्रैक्टिकल हो जाए तो पूरा होगा। थोड़ी सी कमी रह गई किस चीज़ की, कि न्याय कब मिलेगा, बस वही गुहार आपकी भी है, और वही गुहार वो लेके आना चाहता है आदमी। ईस ऑफ कप्स, ईस ऑफ कप्स, तो ईश्वर का ये कप है और वो आपके लिए है, क्योंकि आपका जीवन ईश्वर ने अपनी हथेलियों पर लेके रखा है। तो अब आपको डरने की बात नहीं, ईश्वर आपके साथ हैं, और ईश्वर आपकी सारी परीक्षणा जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म कर देंगे, और आपका साथ देंगे। आपको न्याय मिलेगा, आपको जजमेंट मिलेगा, क्योंकि जहाँ सत्य होता है तो सत्य की तरफ ईश्वर झुकते हैं, और आपकी तरफ ईश्वर को खुद झुकना पड़ रहा है। आपको खुद संभाल के रखा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, आपके साथ न्याय जरूर होगा। टेन ऑफ प्रैक्टिकल्स, देखिए आपकी सारी विश पूरी हो गई, दसों दिशाओं से आपकी तरफ पैसा आ रहा है। देखिए 10 10 10 10 प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल पैसे को दिखाता है, लक्ष्मी की ग्रोथ हो रही है, भर भर के पैसा आने वाला है, क्योंकि महालक्ष्मी का ही तो आ रहा है, दीपावली है आने वाली है, तो आपकी तरफ पैसा भी जम के आने वाला है। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, या जिसने ना दिया हो, जिसको दिया हो आपने वो वापस पैसा आ जाए, या आपसे कहीं कोई ऐसा हो जाए कि मैं तो ये सोचता नहीं था, या कहीं से भी, तो कहीं से पैसा तो आने वाला है आपकी तरफ। क्योंकि जब 10 प्रैक्टिकल आ गया, 9 प्रैक्टिकल आ गया, तो कंप्लीट पैसे से कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। निश्चिंत हो जाइए, और जितना भी दुख संकट जो आदमी आना चाहता है, उसने अगर दिया है या किसी और ने भी दिया हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर कहीं से भी किसी प्रकार का दुख हो तो उसको भूल जाइए, क्योंकि आप जब तक भूलोगे नहीं तो थोड़ी आगे में पीछे की बातों अगर नहीं भूलते तो आगे बढ़ने में मुश्किल होती है, हर किसी को होती है, क्योंकि वो इतना पीछे का सब कुछ सर पे लेके रखा है, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो आपको भूलना है, और भूलने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो और आपका करियर, आपका बॉन्ड्स, पेज ऑफ बॉन्ड्स, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और आगे जा रहे हैं आप, क्योंकि ईश्वर आपका साथ दे रहा है। तो मैं थोड़े से 2 4 5 कार्ड और लूँगा, मैं थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लंबी गाइडेंस नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ी हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, इतना टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो कितना मैच हुआ आपके साथ, और जितना मैच हुआ उतना ही लेना, बाकी कोई मैच नहीं हो रही हो जो भी बात, वो किसी और के लिए होगी, क्योंकि यहाँ से सब लोग देखते हैं तो सबकी परेशानी अपनी अपनी अलग अलग होती है, और अपने अपने हिसाब से जितनी जिसके साथ उतनी मैच हो रही है, बस केवल उतनी लेना। और अगर मैच जरा सी भी मैच हो रही है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि एक लाइक इस चैनल को गणेश जी महाराज को जरूर दे, ताकि वो हम और आपकी सबकी बुद्धि ठीक करें, और आप अपनी बुद्धि को तेज करें, क्योंकि गणेश जी है स्वयं तो वो बुद्धि के दाता है।
क्योंकि अच्छे से अच्छे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम सिर्फ बुद्धि से होता है। जहाँ बुद्धि काम करती हो कोई चीज़ मायने नहीं रखती। जहाँ बुद्धि काम करती हो ईश्वर साक्षात काम करते हैं। क्योंकि जहाँ सरस्वती आ जाए, जहाँ बुद्धि आ जाए, तहाँ फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं 4-5 कार्ड और लूँगा इसके बाद आपको बता के, क्योंकि जो जान लूट में आते हैं। किसी का झूठ पकड़ा जाएगा, खुद आप देखोगे। अनंत युग आने को है, इसलिए माधव ने चुना है आपको उनकी आर्मी को इकट्ठा करने के लिए। उनकी आर्मी क्या है? जैसे कि मैं उनकी आर्मी का एक माध्यम हूँ, और एक जो आर्मी, क्योंकि अब अनंत युग आने को है, युग दूसरा बदल रहा है, तो उसको एक आर्मी तो चाहिए। जो आर्मी है, जो भगवान की आर्मी है, जो हम भी उसी का हिस्सा हैं, तो ऐसी आर्मी को इकट्ठा आने को है। इसलिए माधव ने चुना है आपको और उनकी आर्मी को इकट्ठा करने के लिए। तो आपको इकट्ठा करना है कि जो झूठ से लड़ सकें, सत्य को जिता सकें। इसलिए आर्मी, वो आर्मी चाहिए। ऐसी आर्मी चाहिए कि बॉर्डर पर जा रहे हो आप, वो नहीं। केवल झूठ को हराना है, सत्य की विजय करना है बस। ऐसे भगवान को ऐसे लोग चाहिए कि जो कि सत्य का साथ दे सके। तो आपको शांत रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। पास्ट से कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और आपको उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देना है या नहीं देना है, वो आपकी मर्जी। मुश्किलें आती हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। ये स्थितियाँ हमें कुछ सिखाने आती हैं, हम जरूर से सीखें। नो कॉन्टैक्ट तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, क्योंकि कर्मों की चपेट में आ गए हैं। ये सब कर्मों की चपेट है। जब तो भगवान के यहाँ सिलेंडर कर दिया सब कुछ, भगवान को सुब्रत कर दिया, जब तो भगवान ने उल्टा लटकाया नहीं। सब भगवान को अपने आप छोड़ना, पकड़ना पड़ रहा है इनको। क्योंकि भगवान को ये इंसान कभी मानता ही नहीं था किसी को, कि कहाँ भगवान होते, ये सब झूठ है, ये वो झूठ है, कहाँ तुम फंसे इन बातों में। ऐसी बातें करता हुआ कभी, क्योंकि और जाता जरूर होगा मंदिर मंदिर, लेकिन उसकी मनसा अलग थी, दिखावा था, छल कपट थे। लेकिन अब सच्चाई सामने है, क्योंकि अब अच्छी तरीके से इसको समझ में आया कि कोई निकाल सकता है तो वो भगवान ही है। बाकी मेरी जिंदगी अब बहुत बुरी फंस चुकी है, क्योंकि पंगा ने इस ऐसे आदमी से लिया है कि जिसके साथ ईश्वर है। तो फिर कैसे जीतेगा ये? जिसके साथ ईश्वर खड़े हैं, फिर कैसे जीत सकता है? कैसे झूठ छिपा सकता है? सामने तो आना। इसलिए तो सिलेंडर कर दिया इसने सारी चीज़ों को। अब नहीं बताना चाहता, किसी को नहीं बता रहा जी। सब बताएगा तो आपको सब बताएगा, जिस दिन आएगा जब। जभी तो याद कर रहा है रात दिन, जभी तो परेशान हो रहा जाता, क्योंकि कहीं भी मन नहीं लग रहा है इसका। तो नो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, क्योंकि कर्मों की चपेट में आ गए, इसलिए आपको याद किया जा रहा। इसलिए कर्मों की चपेट में जब भी तो याद कर रहा है। वही मैं पूछ रहा था कि ऐसा वो कौन व्यक्ति है जो आपको याद दिन रात याद कर रहा था। जी वही आदमी है कि जिसने आपके साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन गलत तो किया है। और जब इतना, थोड़ा बहुत तो गलत किया नहीं होता है, कुछ तो गलत ज़्यादा किया है, जब तो ये फंसा है उस चपेट में। क्योंकि भगवान इसे जीने नहीं दे रहा, भगवान इसको कुछ भी नहीं करने दे रहा है। क्योंकि रात दिन जब दिमाग में कोई आदमी कुछ भी लेके चलता रहे तो काम कैसे कर पाएगा? आपको तड़पाने चले थे लेकिन खुद ही तड़प कर रह गए। एक एक बात सच होगी, किस्मत का पहिया अब घूमने वाला है, आप खुद देखोगे अपनी नज़रों से आगे। तो बस जब भगवान ये सब बता रहे हैं तो आपको क्या करना है? बस थोड़ा सा इंतजार और करना है। जब इतना इंतजार किया, थोड़ा और करना। कुछ नहीं जा रहा है, इंतजार ही करना है बस, और कुछ नहीं होने वाला आपको। बस जितना ईश्वर इंतजार करा रहे हैं, क्योंकि स्थितियाँ इतना उल्टा लटक चुका है, इतना रात दिन याद कर रहा है, तो देखो ईश्वर अब कैसे क्या करते हैं। आगे देखना नहीं अपन को, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। बस आप लाइक करते जाइए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए। हर रोज आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। और जैसा कि आज का टॉपिक है, इस तरीके से कुछ भी टॉपिक, नया टॉपिक लेकर फिर आऊँगा। और आपका ग्राउंड चक्रा बैलेंस है।
आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, अपनी एनर्जी व्यर्थ में खराब नहीं करना है। आप एक ऑलराउंडर व्यक्ति है और गणेश जी को इलायची जरूर चढ़ाएं। अगर गणेश जी का चैनल है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूरबा घर में गणेश जी का अगर मूर्ति आपने रखी है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर मंदिर में चले जाना, वहाँ एक इलायची चढ़ाना और दूर्वा चढ़ाना और भोलेनाथ को जल भी अर्पित करना है, ताकि आपकी जो भी बुद्धि थोड़ी इधर उधर हो रही है तो स्थिर हो जाएगी और आपको बस करते रहना है, कुछ नहीं करना है। और घर में रखी अगर मूर्ति है तो वहाँ इलायची चढ़ाना है और उस इलायची को, चढ़ी हुई इलायची को खुद में सेवन भी करना है। तो मैं इसी का इसी के साथ मैं अपनी आज की गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती बनी हो, कुछ नहीं समझा पाया हूँ, अगर आपको नहीं समझा पा रहा ठीक से तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं उतना ही बोलता हूँ जितना भगवान हमसे बढ़वाते हैं, जितना हमको दिखाते हैं, जितना हमको बताते हैं, जितनी हमारी हम किसी की आपकी या देखो, जिस आदमी को जो आदमी याद कर रहा है तो उसकी भी मैंने एनर्जी को पकड़ा है, आपकी भी एनर्जी मैंने पकड़ी है। तो जितनी मैच हुई उतनी रहना, बाकी किसी और के लिए होगी, क्योंकि यहाँ से पता नहीं ये टॉपिक जा रहा है तो कितने लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये तो सभी को तो पता है कि सबकी एनर्जी, सबकी परेशानी एक जैसी तो होती नहीं है, सबकी अलग अलग होती है। जिसके साथ जितनी मैच हो तो लेना है आपको, अगर मैच नहीं हो तो जाने देना आगे को, दूसरा गाइडेंस देखना, दूसरी चीज़ देखना, आप मस्त रहो अपनी ज़िंदगी। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर जितनी भी मैच हुई उतनी आप लें, और अगर जरा सी भी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आपको लाई हो, थोड़ी सी भी आपकी आत्मा को अगर छू गई हो, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे जो गणेश जी का चैनल है होम गणेश टोरेंट रीडर, और नंबर है इस चैनल का 9616238801। तो ये इस चैनल का नंबर है और गणेश जी का ये सफर्त है, उनका ही ये सब, उनका ही चैनल है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि जल्दी आऊँगा कोई नया टॉपिक लेकर, तो आप इंतज़ार करना और ज़रूर देखना। चलता हूँ, आज को मैं आज की गाइडेंस इसी जगह पे बस वहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद सबको। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय महाकाली, जय हो, जय श्री